अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट द टाइप ऑफ स्टडी डिसीजन एपिडेमियोलॉजी इम्प्लीमेंट रेंज स्टडी डिसीजन फ्रॉम लाइफ। एपिडेमियोलॉजी जो है इसके जो स्टडी के डिसीजन हैं रेंज हैं, उसमें से सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल जनरली हैं। ये दो स्टडी हैं, लेकिन इसमें से भी ऑब्जर्वेशन स्टडी की दो कैटेगरी हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डाटा असाइनमेंट करते हैं कवरिंग टाइम प्लेस एंड पर्सन। इसी तरह एनालिटिक में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन एसोसिएट हाइपोथेसिस रिलेशनशिप, यानी कि इसको बीमारी हुई, कैसी हुई, क्या हुई, वो सब इसमें बयान करते हैं। इसी तरह फिर तीसरी स्टडी हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो क्लिनिकल ट्रायल, उसमें कम्युनिटी ट्रायल हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका हम सबसे पहले शुरू करते हैं आगे मेन टॉपिक पर। इसमें सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जर्वेशन स्टडी। इन द ऑब्जर्वेशन स्टडी एपिडेमियोलॉजी सिंपल ऑब्जर्व टू एक्सपोजर, यानी कि जिसको बीमारी हो चुकी होती है, एंड डिजीजेज और बीमारी एंड डेथ एंड रिपोर्टेड बाय टाइम, यानी कि किसी को बीमारी हो चुकी हो या फिर वो कोई मर गया हो, उसकी रिपोर्ट और टाइम जो है उसमें हम जो रिपोर्ट करते हैं सबसे पहले टाइम, उसमें ईयर मंथ और डे हावर सीजन होता है, फिर प्लेस कंट्री अर्बन रूरल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और जो भी है वो सब इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद हम एज देखते हैं, होम स्कूल, इसका डेमोग्राफी देखते हैं, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक देखते हैं, एज सेक्स एजुकेशन ऑक्यूपेशन स्टेटस रिलीजन कास्ट। इसी तरह ऑब्जर्वेशन स्टडी की भी आगे दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक स्टडी, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी की भी दो टाइप हैं, टू टाइप्स, केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। केस रिपोर्ट क्या होता है, केस रिपोर्ट इज सिम्टम, यानी कि उसमें बीमारी पाई जाती है, जिस बीमारी को हम ढूंढ रहे हैं उसके सिम्टम उसमें होते हैं, और उसके करेक्टरिस्टिक ऑफ डेथ अगर हो गई तो ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के ज़रिए उसको हम जांचेंगे कि कैसे हुई है, और फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे एक, विच हेल्पफुल टू डिफाइन न्यू क्लिनिकल ट्रायल डिजीज़, यानी कि वो हमें मदद करेगी कि नई बीमारी को ढूंढने में, जिससे दूसरे लोग भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस हाइपोथेसिस एक्सप्लोर एंड एपिडेमियोलॉजी स्टडी एग्जांपल, वो इसी तरह उसके एग्जांपल ये इन्होंने एक दी है, कोग्लोपैथी और एपिडेमियोलॉजी है, वो स्टडी करते हैं और नई बीमारी को उसमें से ढूंढते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे केस सीरियस, when a clinical trial a new case and common characteristics symptom and signature implemented single a group of clinical is called case series, यानी कि कोई आदमी मर चुका हो किसी बीमारी से, या फिर उसके करेक्टरिस्टिक उसके किरदार में वो सिम्टम पाए जाएं, या फिर वो आदमी एक हो, या फिर वो एक बहुत बड़ा ग्रुप में पाई जाए, या उसके उससे किसी और को होने का ख़तरा हो, तो ये सब चीज़ों को कहलाते हैं केस सीरीज। केस सीरीज में सबसे ज़रूरी बात है कि बीमारी हो चुकी होती है। और फिर इसी तरह केस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सिम्टम जब हम उसमें पाए जाते हैं तो फॉलो टेल डेथ एंड पेटेंट यूज़फुल टू इन्वेस्टिगेट नेचुरल हिस्ट्री, अगर डेथ हो गई हो या बीमार आदमी पाया जाए तो उसकी हम नेचुरल हिस्ट्री, पीछे जो बैकग्राउंड है पूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसका आउटकम निकालते हैं कि इसको किस वजह से हुई, उसकी वजह से हम जो है दूसरी पॉपुलेशन को भी बचा सकते हैं। और जो डेथ हुई है डिफाइन है जोग्राफिकल एरिया, तो उसका पूरा हम जोग्राफिकल एरिया पढ़ते हैं। और डाटा के सीरीज यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन डिसीज प्लेस टाइम रिलीजन, और डाटा जो है वो हमें डिसीज़ के जो बीमारी है उसकी ये चीज़ें हमें बयान कर देता है। मैंने अभी पीछे पढ़ा चुका, प्लेस टाइम और सीज़न उसका भी बयान कर चुका, किसी सीज़न की वजह से तो इसको बीमारी तो नहीं हुई है। फिर उसके बाद यंग मैन कंट्रीब्यूट फिनोमिना एंड खपसा, ये वैसी वैसी बीमारियां कुछ दी हैं, ये बीमारियां होती हैं जो नौजवानों में। फिर केस सीरीज़ का डाटा भी लिया जाता है, फिर उसमें देखा जाता